आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है एमपी नरसिंहपुर से कल्पना जी। तो कल्पना जी बताती हैं कि उनके साथ लड्डू गोपाल की एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर आप लोगों के भी दिल में लड्डू गोपाल के प्रति जो श्रद्धा है और बढ़ जाएगी। तो वो कहती हैं कि पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, मतलब ये समझिए कि मैं पूजा ही नहीं करती थी। पूजा के सिर्फ़ एक नाम रहता है कि रहता था कि मैंने आरती कर दी या जोत जला दी बस, और मेरे अंदर कोई भगवान के प्रति वो नहीं था, लगाव नहीं था। सिर्फ़ एक काम के उससे मैं उम, पूजा करती थी। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तो इतना थोड़ी बहुत तो जो देखते आए हैं बस उसी को फॉलो कर रहे थे, और मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भक्ति नहीं थी। लेकिन लड्डू गोपाल ने मेरे मन में ऐसी श्रद्धा भक्ति जगाई कि अब मैं बिना उनके मतलब सेवा के रह ही नहीं पाती हूँ। अब तो हम मेरा और लड्डू गोपाल का ऐसा रिश्ता हो गया है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके बिना अधूरी हूँ। इस तरीके से हो गया है। तो ये सत्य घटना ऐसे घटी है कि जहाँ पे ये रहती थी, मतलब जिस कॉलोनी में ये रहती थी, तो पहले ये रहती थी किराए से, रेंट के मकान में रहती थी। और वहीं पे थोड़ी-सा आगे एक मकान था, जो कि कुछ सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। ना तो उसको कोई ले रहा था और ना ही कोई रेंट में आ रहा था, और पता नहीं क्या था, क्योंकि बहुत सालों से पड़ा था। और है तो ऐसा नहीं था कि मकान खराब था कि ले रहने लायक नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत ही अच्छा मकान था। लेकिन पता नहीं कि क्यों नहीं कोई ले रहा था, क्या था ऐसा? तो एक बार मैंने वहीं पे एक भाभी, मतलब जिनके साथ मेरी बातचीत उठना-बैठना था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी, ये मकान मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, ना तो इसमें कोई किराएदार आ रहा है और ना किसका मकान है ये, इसमें कोई रहता भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि पता नहीं इसमें ना कुछ साल पहले पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे कि मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, डेथ हुई होगी, जो भी हुआ हो, तो कोई भी मकान रेंटर जो भी आते हैं तो वो रहते ही नहीं हैं, कुछ दिन रहेंगे और चले जाते हैं, जो भी कारण हो। अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, मतलब रेंटर आते भी हैं तो 1 आध महीने ही रहेंगे और चले जाएँगे, ऐसे करके। और तो फिर मैंने पूछा कि मकान मालिक कौन है, कहाँ हैं? तो बोले कि एक कोई बूढ़े अंकल रहते थे, उनकी डेथ हो गई है और बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, बच्चे रहते हैं बाहर, इस वजह से कोई नहीं रहता है ऐसे। तो फिर क्या होता है कि चलो अब ये बात मुझे पता चल गई थी। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद, मतलब कुछ महीने के बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार यहाँ पे अच्छा है, कॉलोनी भी अच्छी है, मकान ले लेते हैं अपन ऐसे थोड़ी-थोड़ी करके, मतलब किस्त बन जाएगी और अपन मकान ले लेते हैं। नहीं तो ऐसे रेंट भी इतना जा रहा है, वही रेंट हम मतलब किस्त में भर देंगे, जो बैंक से लोन लेंगे, ऐसे करके ये दोनों सोचते हैं मकान लेने के लिए। अब ये उस कॉलोनी में बहुत मकान देखते हैं, आस-पास ज़मीन भी देखते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। और ये जो मकान था, वो जिसमें वो भाभी बताई हुई थी कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, कुछ पता नहीं जो भी कारण है। तो एक दिन इनके हस्बैंड कहते हैं कि यार ये मकान तो बड़ा अच्छा है और कॉर्नर का मकान है और दोनों तरफ से गलियाँ निकली हैं, बड़ा अच्छा है। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, उस मकान में नहीं रहना है। वहाँ जो भी आता है और तो ज़्यादा दिन रह नहीं पाता है और चला जाता है। पता नहीं क्या हुआ था, भाभी ने बताया कि कुछ अनहोनी हो गई है इस घर में, इस वजह से। तो उनके हस्बैंड ये सब चीज़ मानते नहीं थे। उनके हस्बैंड पूजा करते थे बहुत अच्छे से, हनुमान जी की पूजा करते थे और भी भगवानों की करते थे, लेकिन ये सब चीज़ें वो नहीं मानते। बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़रूरी है कि अगर उस घर में अगर कहीं पे कोई कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दोबारा कोई जाता ही नहीं है, कि कोई रहता ही नहीं है। तो फिर बाद में मेरे जो हस्बैंड थे वो भाभी से बात करते हैं कि भाभी पूरी बात क्या है, किस वजह से ये मकान ऐसे खाली पड़ा रहता है। तो फिर वो बताती हैं कि मेन बात ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, और है तो कोई
रेंटर पता नहीं जिस वजह से भैया वो रह नहीं पाते, उनको या तो पसंद नहीं आता या कि बहुत बड़ा मकान है तो जो भी सुनसान जैसा भी जो भी कारण हो, अब ये तो मुझे नहीं पता है, पर इस वजह से और कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं अब तो मैं लूँगा तो इसी मकान को लूँगा। पता नहीं मुझे ये मकान क्यों ऐसे लगता है कि नहीं रहना चाहिए, और इतना अच्छा है, इतना सुंदर मकान है, पता नहीं क्यों लोग ऐसे वो करते हैं। तो अब ये जो कल्पना जी हैं, ये तो डरती हैं कि पता नहीं ऐसा, ये बिल्कुल ज़िद पे आ गए हैं कि नहीं इसी मकान को लेना है, और है तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। और जब से भाभी ने बता दिया था कि 1 महीने के तक ही रहते हैं, मतलब कोई भी किराएदार होते हैं, तो उनको और डर बैठ गया कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हो, मतलब भूत-ऊत इस तरीके से। भई किसी की भी बात हो, लेडीज़ों को ना कुछ ज़्यादा ही इस तरीके का डर लगता है, जेंट्सों को उतना नहीं लगता, क्योंकि वो सब कुछ सोचती हैं। अब वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि देखो तुम तो चले जाते हो, कभी-कभी बाहर भी चले जाते हो, मुझे अकेले रहना पड़ेगा तो मैं कैसे रहूँगी इस घर में, और मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर, इससे अच्छा किराए से जिसमें मकान में रह रहे हैं मैं उसी में रह लूँगी, लेकिन मैं उस मकान में नहीं जाऊँगी, ऐसे ही करके। फिर उसके हस्बैंड बहुत समझाते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता, हम भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ भी नेगेटिविटी कुछ नहीं आती हमारे सामने, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो मानती नहीं हैं। तो अब इनके साथ एक ऐसे मतलब वो समझिए कि ये लड्डू गोपाल की कृपा ही थी कि क्या था, कि अब ये उस मकान से जब भी निकले ना तो उनको ऐसे लगे कि मैं इस मकान में जाके देखूं। मतलब पता नहीं कैसा क्या होने लगा था इनको, इनको लगता था कि मैं खोल के आखिर देखूं तो दरवाज़ा की आखिर है क्या, कैसा है। अब इनको भी लगने लगा था कि नहीं यार रहना चाहिए, पता नहीं अचानक से इनके मन में ऐसे भाव आने लगे थे कि नहीं मुझे भी देखना है कि क्या है, किस वजह से लोग ऐसे वो होते हैं। फिर वो एक दिन अपने हस्बैंड से कहती हैं कि यार ऐसा करो कि देख लेते हैं अपन मकान में क्या है ऐसे, और मतलब कि पता चल जाएगा ना कि किस वजह से लोग नहीं रहते, कुछ मकान में कमी है क्या है। तो वो बोलते हैं कि चल ठीक, फिर पूछते हैं कि अभी तक तो तू मना कर रही थी, तो वो बोले कि पता नहीं कुछ दिनों से मुझे ऐसा खुद अंदर से लग रहा है कि नहीं देखना चाहिए मकान को। तो फिर उनके हस्बैंड जो भी मतलब डीलर था और जिसके थ्रू वो मकान जाना था, बिकना था, तो उससे बात करते हैं। तो वो फिर वो चाबी-वाबी देता है और साथ में आता है, खोलता है मकान। तो ये जो थी कल्पना जी, इनको देख के वो मकान बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो मकान। कहते हैं फिर वो मन में सोचती हैं यार इतना अच्छा मकान है, पता नहीं लोग क्यों नहीं रह रहे हैं। और फिर अपने हस्बैंड से कहती हैं कि नहीं ले लेते हैं, बहुत अच्छा है ऐसे। मतलब उनको ना उस मकान में घुस के ऐसे पॉजिटिविटी सी आ रही थी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं लग रही थी कि जैसे वो पहले सोचती थी कि अरे डरावना होगा, ये होगा, वो अपने आप ही जैसे उस घर में घुसी हों और उनको पॉजिटिविटी सी मिल रही हो कि नहीं मुझे इसी मकान को लेना है। अब उनके हस्बैंड उससे बात करते हैं डीलर से कि जिसका भी मकान है उससे बात करा दो और क्या कैसे। फिर वो जो डीलर होता है वो उस भैया से बात करते हैं जिनका ये मकान होता है, तो वो भी क्योंकि बेचना तो था ही उनको मकान, बाहर रह रहे थे, यहाँ तो रह नहीं रहे थे, तो वो उन्होंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई मकान अगर खरीदे तो ले सकता है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि थोड़ी बहुत पैसे कम वम कराया और उस मकान को ले लिया। अब इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि इन्होंने तो सोचा भी नहीं था। अब जब ये मकान ले लेती हैं और है तो मतलब पूरे तरीके से ये समझो कि सब कुछ हो गया, अब ये मकान इनका हो गया। बस इसमें सब कुछ कंप्लीट था, बस व्हाइट वॉश करवाना था और कुछ नहीं करवाना था, और फिर गृह प्रवेश करवाना था। अब ये जब जाती हैं, घर जाती हैं उसमें मतलब प्रवेश के उससे नहीं, व्हाइट वॉश के उससे, अब ये सारे कमरे को खोल-खोल के पहले तो इतने अच्छे से वैसे नहीं देखी थी ना, तो अब इनको क्या होता है कि जब ये किचन में घुसती हैं तो एक अलमारी होती है, उस अलमारी में एक छोटे से सुंदर से लड्डू गोपाल इनको मिलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो भी इस मकान में रहा हो उन्होंने या तो लड्डू गोपाल को भूल गए हों, या कि इनको
छोड़ के गए हों, क्योंकि इनकी जो आँखें थी ना वो उनकी सही नहीं थी। तो इस वजह से, या कि उन्होंने दूसरे मकान, दूसरे लड्डू गोपाल ले लिए हों, जो भी कारण हो, वो लड्डू गोपाल मिलते हैं। जब ये जो कल्पना जी हैं, जब ये लड्डू गोपाल को देखती है ना, तो इनको देख के उनका जो चेहरा है ना, बड़ा वैसा लगता है, उदास सा लगता है, क्योंकि उनकी जो आँखें थी वो तिरछी मिर्ची, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से इनकी सेवा नहीं हुई है और क्या है। तो ये कुछ और नहीं, ये जो मकान में जो लोग रह नहीं पा रहे थे ना, ये जो कल्पना जी कहती हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी वजह से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि जो भी आते थे सब खाने पीने वाले आते थे। तो भाई जिस घर में भगवान बैठे हों और वो ये सब चीज़ तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो वो तो थे ही, कन्हैया जी बैठे थे और उनको वो पता नहीं लोग कैसे रह रहे थे, क्या था कि जिसने अभी छोड़ के गए थे वही लोग थे, जो भी कारण रहा हो, जो जिनके भी ये लड्डू गोपाल रहे हों, वो कहती हैं कि ये मुझे मिले लड्डू गोपाल, और फिर मैंने इनको अच्छे से घर लेके आई, इनकी बहुत अच्छे से पंचामृत से स्नान कराया, और जो इनकी आँखें ख़राब सी हो गई थी, इनका मैंने मेकओवर कराया। इतने प्यारे वो लड्डू गोपाल हो गए थे, इतने प्यारे हो गए थे कि अब तो ऐसा लगता है, मेरे घर में जो कि लड्डू गोपाल नहीं थे, मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, लेकिन जब से ये लड्डू गोपाल मिले थे ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ कुछ मतलब दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। इनकी सेवा करते करते मेरे अंदर ऐसा भाव आ गया, और आज तक इतने सालों से मैं इस मकान में रह रही हूँ, कभी कोई ऐसी अनहोनी नहीं घटी, कभी कोई ऐसा सपना नहीं आया, कभी कुछ ऐसे नेगेटिविटी मुझे कभी समझ में नहीं आई। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो हफ्ते में या महीने में कभी ना कभी ऐसा उनका बाहर का टूर होता ही रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अकेले रहना पड़ता है बच्चों के साथ, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल का सहारा है। और जब उनका सहारा हो तो और दुनिया के सहारा लेने की क्या ज़रूरत है। कभी आज तक मेरे मन में कभी कुछ भी गलत ख़्याल नहीं आया। तो ये सब कुछ मैं समझती हूँ कि ये लड्डू गोपाल की वजह से ही हुआ, और ये जो मकान मुझे मिला ये लड्डू गोपाल ने ही मुझे दिलाया, मैं तो यही समझती हूँ। और तब से हम लोगों को, जब से ये लड्डू गोपाल मिले हैं ना, तब से हमारी समझो जीवन ही बदल गया, ज़िंदगी ही बदल गई। इतनी मतलब मेरे हस्बैंड का इतना प्रमोशन हुआ, सब कुछ हुआ, ये सब लड्डू गोपाल की वजह से। और जिसने भी ये लड्डू गोपाल को छोड़ा है, आप लोग अगर कभी दूसरे लड्डू गोपाल भी लेते हैं ना, तो इस तरीके का बिल्कुल मत किया करिए। अगर आँखें कभी खराब भी हो गई, कुछ भी हो गया, तो हर एक चीज़ का इलाज है। जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज करते हैं, वैसे ही इनका भी इलाज है, इनका भी मेकओवर हो जाता है बहुत अच्छे से, ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो आप कभी भी अपने लड्डू गोपाल को कहीं छोड़ के नहीं आइए, क्योंकि उन लड्डू गोपाल का आपके प्रति भाव रहता है, और अगर आप उनको छोड़ के आएँगे तो बताइए कितना बुरा लगता होगा उनको। और जिनको मिलते होंगे उनके ऊपर तो कृपा करते ही है, भाई उनकी सेवा होगी, उनकी इतनी अच्छी से सेवा होगी तो वो भी तो कृपा करेंगे, वो भी तो अपनी अनुभूति कराएँगे ना हर पल। तो ऐसे ही हुआ मेरे लड्डू गोपाल के साथ, और बहुत ही प्यारा मेरा और मेरे लड्डू गोपाल का रिश्ता है। और कभी उनको हँसते देखती हूँ, कभी उनको उदास, मतलब हर भाव में उनको उनका महसूस कर पाती हूँ। तो और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, क्योंकि मैं कभी करती ही नहीं थी। लेकिन जब से ये मुझे लड्डू गोपाल मिले हैं, तब से मुझे तो इतनी, मतलब भगवान की कृपा ही समझो, उनकी कृपा ही समझो, जो कि मैं उस मकान में गई और मुझे ये मिले। बस उन्होंने मुझे उस मकान में बुला लिया, बस मैं तो यही कहूँगी। तो ये थी ये सत्य घटना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।